स्वदेशी बनाम विदेशी। हमारे मनमोहक वित्त मंत्री की लंबी लंबी सुखद घोषणाओं के बावजूद देश के सारे अर्थशास्त्री इस बात को लेकर लगभग एक मत है कि कभी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला अतीत काल का आर्थिक संपदा युग भारत वर्तमान में आर्थिक जर्जरता एवं अर्थ विनाश की ओर बढ़ रहा है। देश के विदेशी मुद्रा कोष की स्थिति जर्जर है। केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भारी दबाव में है। सरकार इस प्रयास में जमीन आसमान के कुलाबे एक कर रही है कि उसे EFF और ESAF से कर्जा मिल सके, लेकिन विश्व बाजार में भारत सरकार की साख इतनी कमजोर है कि मूडीज जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रेटिंग एजेंसी ने भारत का रेटिंग न बढ़ाने से इनकार कर दिया। वित्त मंत्री और सरकार में सत्ता की कुर्सियों पर बैठे सत्ताधीशों को सत्ता की धुरी सरकार के आंकड़े संतोष दे सकते हैं, पर आर्थिक विशेषज्ञों की नज़र में हम दिवालीपन के कगार पर हैं। देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उस समय हुई जब नरसिंह राव सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा संचालित उद्योगों को भारी छूट दी तथा जुलाई 1991 में सरकार ने रुकम का अवमूल्यन भी किया, लेकिन सरकार द्वारा की गई कवायद और कसरत के बावजूद भी देश के निर्यात में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इससे स्पष्ट है कि अनेक लंबी लंबी घोषणाओं के बावजूद सरकार तथा उसके कथित प्रगतिशील वित्त मंत्री देश की जर्जर स्थिति में सुधार नहीं कर सके। मई 1992 तक जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार निर्यात की जगह आयात बढ़ा है। सरकार ने जो निर्यात का हिमालय जैसा उच्च लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य तक सरकार के पहुंचने के आसार अब नज़र नहीं आ रहे हैं। निर्यात की गति इतनी धीमी है कि उसकी चाल ही दृष्टिगोचर नहीं होती है। सरकार को यह उम्मीद थी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां और विदेशी म्यूचुअल एवं पेंशन फंड के जरिए भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पर आज की जर्जर स्थिति को दृष्टिगोचर देखते हुए ये ख्याल मात्र गुलाबी सिद्ध हुए। देश के वित्त मंत्री ने 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ डॉलर तक के पूंजी निवेश की कल्पना की थी। इस लालच में वित्त मंत्री ने मेरा कंपनियों को यह इजाज़त दी कि वे 51% की भागीदारी यानी मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं, पर यह सादे कदम भी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित नहीं कर सके, जिसके आधार पर ये सरकार की नई आर्थिक नीति के क्रियान्वयन में अपना योगदान दे सकें। कुल मिलाकर नरसिंह राव सरकार के वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह का कार्य अत्यंत निराशाजनक रहा है। यह सर्वमान्य लक्ष्य है कि भारत को आर्थिक व्यवस्था में यदि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश हो गया तो देश में आर्थिक गुलामी का यह कदम देश को विदेशी शक्तियों के सम्मुख बेचने जैसा होगा।